हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सब एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम इसी बीच करने वाले हैं चर्चा जोड़ और घटाव पर। जोड़ घटाव के सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। सवाल करने से पहले हमको जोड़ और घटाव के सवालों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैंने स्क्रीन पर दिखा रखे हैं, जैसे प्लस और माइनस। माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस की बात करेंगे तो माइनस का होगा, और माइनस प्लस की बात करेंगे तो माइनस का होगा। माइनस 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 के होते हैं और प्लस 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 के होते हैं। इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। यदि आपको एक चिन्ह प्लस का दिखाई दे और एक चिन्ह माइनस का दिखाई दे तो हमको संख्याओं को घटाना है। एक चिन्ह माइनस दूसरा चिन्ह प्लस तो संख्याओं को घटाना है। दोनों चिन्ह माइनस के दिखाई दें, घटाव के दिखाई दें तो संख्याओं को हमको घटाना होता है। प्लस प्लस दोनों चिन्ह प्लस प्लस के दिखाई दें तो संख्याओं को हमको जोड़ना है। क्लियर हुआ था ना। दोनों चिन्ह माइनस के दिखाई दें, संख्याओं को जोड़ना है और चिन्ह माइनस का आता है। एक एक सवाल, एक एक पॉइंट पर बात करेंगे इस सवाल के बारे में। पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल होगा, संख्या है मान लीजिए 6, हमको माइनस का 7 को घटाना है। प्लस का 6, देखो पहला फॉर्मूला सेट हो रहा। जहाँ पर काय का चिन्ह नहीं मानते उसे प्लस का चिन्ह मानते हैं। आगे प्लस 6 हो गया। दूसरा है -7, तो मैंने माइनस का 7 ले लिया। माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो मैंने माइनस का 7 ले लिया। क्लियर। प्लस और माइनस मैंने बताया था, प्लस और माइनस माइनस के होता है, प्लस और माइनस माइनस के होता है। तो मतलब घटाव का। जोड़ और घटाव घटाव का होगा, तो मैंने घटा दिया। 6 में से 7 नहीं जाता है तो बड़ी संख्या में से घटाते हैं। 7 में से 6 गया, 1 हुआ। कितना हुआ? 1। अब देखते हैं कि ये चिन्ह माइनस का आएगा या प्लस का। दोनों में से सबसे बड़ी संख्या 7 है। संख्या कौन सी बड़ी है? 7। लेकिन संख्या 7 है तो इस संख्या पर जो चिन्ह लगा हुआ है कौन सा लगा हुआ है? घटाव का। तो हम घटाव का चिन्ह लगा देते हैं। सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या होता है, देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम, इसी पर आधारित लेते हैं। जैसे 10 लिया मैंने, -25। ये 10 प्लस का है और 25 माइनस का है। पहले सवाल पर फिर बैठ रहा है, देखो पहला प्लस का, दूसरा माइनस का। प्लस और माइनस माइनस के होता है। देखो प्लस और माइनस माइनस के होता है, मतलब संख्या को घटाया जाएगा। 25 में से हमने 10 को घटाया, तो 25 में से 10 को घटाया तो कितना बचा? 15। इसके उपरांत क्या देखते हैं, दोनों में देखते हैं संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है। कौन सी संख्या बड़ी है? 25 बड़ी है। लेकिन संख्या 25 पर जो चिन्ह लगा हुआ है वो काय का है? माइनस का लगा हुआ है, तो हम चिन्ह लगाएंगे माइनस का। मैं समझता हूँ कि इतना सवाल समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन सेकंड पॉइंट पे लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन सेकंड पॉइंट पे लेते हैं, इस वाले पर, माइनस और प्लस। सबसे पहले हम माइनस लेते हैं। माइनस लेते हैं 12। -12 लिया। प्लस की वैल्यू जो लेते हैं हम 8 लेते हैं। कितना लेते हैं? 8। इसको भी देख लेते हैं कैसे करते हैं। पहला है माइनस, देखो पहला माइनस है, दूसरा प्लस है। पहला माइनस, दूसरा प्लस। माइनस और प्लस माइनस के होते हैं। देखो कितना है? माइनस के हैं, घटाव है। तो 12 में से 8 गए, 4 बचेगा बच्चों। कितना बचेगा? 4। अब देखते हैं दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है। संख्या 12 बड़ी है, लेकिन चिन्ह का एक लगा हुआ है माइनस, तो हम चिन्ह लगाएंगे माइनस का। सवाल हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पर। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? -18 + 11। देख, तो सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है, सेकंड पॉइंट पे पहला माइनस का, दूसरा प्लस का। माइनस और प्लस माइनस,
माइनस और प्लस माइनस का होता है। 18 में से 11 को घटाएंगे तो 7 बचेगा बच्चों। कितना बचेगा? 7 बचेगा। संख्या देखते हैं कौन सी बड़ी है, ये 18 है, ये 11 है। चिन्ह को नहीं देखना, अभी संख्या को देखना है। ये 18 है, ये 11 है, तो 18 बड़ी है। 18 पर कौन सा चिन्ह लगा हुआ? माइनस, तो हम लगाते हैं माइनस। सवाल हो गया? इतना क्लियर? थर्ड की बात करते हैं। थर्ड है माइनस प्लस के होता है। माइनस माइनस वैसे हमको लिखना है बेटा प्लस। जहाँ दोनों माइनस दिखाई दे, दोनों चिन्ह सेम दिखाई दे, संख्याओं को हमको जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। और उसके बाद बताएंगे चिन्ह काय का आएगा। आइए देखते हैं फिर। 5वां क्वेश्चन लिखते हैं। -6 -9। सवाल को गौर से समझिएगा। दोनों चिन्ह माइनस के हैं। थर्ड की बात कर रहे हैं। माइनस और माइनस प्लस का होता है। मैंने बताया जहाँ पर दोनों चिन्ह माइनस के होते हैं हम संख्याओं को जोड़ना है। देखो जोड़ लगा रखा है। जहाँ दोनों चिन्ह माइनस के हों संख्याओं को क्या करना है? जोड़ना है। 9 और 6 कितना हो गया? 15। जहाँ दोनों चिन्ह माइनस के होते हैं बच्चों, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो एक माइनस को हमको इसके साथ लगा देना है। वैसे संख्याओं को जोड़ना है और एक चिन्ह हमें इसी के साथ लगा देना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पर, देखिएगा मैं बताता हूँ। -11 -25। देखो दोनों चिन्ह काय के हैं? माइनस और माइनस। दोनों चिन्ह काय के हैं? माइनस माइनस। संख्या को जहाँ पर दोनों चिन्ह सेम दिखाई दे, बिल्कुल सेम दिखाई दे, संख्याओं को जोड़ना हमें। माइनस और माइनस दोनों संख्याओं को जोड़ दो। 5 में 1 जोड़ा 6 हो गया बच्चों। 2 में 1 जोड़ा 3 हो गया, 36 हो गया। लेकिन हमने बताया जहाँ पर दोनों चिन्ह सेम हो एक चिन्ह लगा देते हैं माइनस का। इतना राइट? अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है हमारा? प्लस। प्लस का 4 लिया मैंने और प्लस का 12 लिया मैंने। ऐसा सवाल कैसे करेंगे? मैंने बताया जहाँ पर दोनों चिन्ह प्लस के हों या दोनों चिन्ह माइनस के हों संख्याओं को जोड़ना है। 12 में 4 जोड़ा 16। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 12। चिन्ह जाएगा प्लस का। चाहे तो हम प्लस का चिन्ह लगा सकते हैं, चाहे नहीं लगाएं, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही चिन्ह लगा हुआ होता है इस बार। क्लियर? मैं समझता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। -10, सॉरी माइनस नहीं प्लस लगाना हमको, प्लस वाला सवाल चलना ना। +10 और +11। केवल क्वेश्चन को समझना है। दोनों चिन्ह प्लस के हैं, दोनों चिन्ह प्लस के हैं, तो संख्याओं को जोड़ देंगे। 10 और 11 21 हो जाएगा। हमें चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है, चिन्ह ऑलरेडी प्लस में लगा हुआ होता है। इतना समझ में आया? यदि एक बार में समझ नहीं आता है तो वीडियो को बार बार देख सकते हैं, लेकिन मैं ये वादा करता हूँ कि आपकी समझ में निश्चित ही पहली वीडियो देखने के बाद ही आ जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।